बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाने वाली हूँ सिर्फ 2 अंडों और 1.5 कप मैदे से बहुत ही मज़ेदार और बाज़ार जैसे केक रस, बगैर ओवन के, बगैर किसी इलेक्ट्रिकल बीटर के बहुत ही आसान केक रस बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, हर स्टेप को गौर से देखिएगा और समझिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ग्राइंडर लिया है, जूसर लिया है, उसमें हमने 2 अंडे डाल दिए हैं। ठीक है, 2 अंडे इसमें हमने ऐड कर दिए और इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे और साथ में ही हाफ कप ऑयल का ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक बीट कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने इसको ग्राइंड कर लिया था, 2 मिनट तक इसको ग्राइंड कर लिया था। देखिए इस तरह का मिक्सचर इसका प्रिपेयर कर लेना है। अब हम इसमें 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को अच्छी तरह छन्नी से छान के ऐड कीजिएगा। बीच में कोई मोटा ज़रा वगैरह ना हो, नहीं तो फिर उसके जो लम्स बन जाते हैं, फिर उसका मिक्सचर बिल्कुल भी अच्छा रेडी नहीं होता। तो ठीक है, हमने मैदा छान के इसमें ऐड कर दिया। हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1.5 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा का, और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस का ऐड किया है। केक की हर रेसिपी में वनीला एसेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जो अंडे की स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसमें से स्मेल नहीं आती। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर ऐड किया है। इससे जो हमारे केक रस है उसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा। तो कलर ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो देखिए हमारा केक बनाने का मिक्सचर बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको किसी बर्तन में डाल देंगे। ठीक है, देखिए देखिए बिल्कुल नरम और मुलायम हमारा जो केक का मिक्सचर है वो तैयार हुआ है। तो अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल लेके हम उसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे। ठीक है, बटर पेपर को अच्छे से इसमें फिक्स कर देंगे, फिट कर देंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है केक के लिए, अब इसमें वो ऐड कर देंगे। ठीक है, मिक्सचर अच्छे तरीके से जितना भी आपने बनाया है वो सब ऐड करना है, कोई वेस्ट नहीं करना। अल्लाह ताला का रिस्क होता है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम इसको अच्छे से टैप कर लेंगे। ठीक, अच्छे से इसको टैप कर लेना है, फैला लेना है अच्छे से। ठीक है, अब हम इसको बेक होने के लिए रखते हैं। तो हमने एक बड़ा सा पतीला लिया था, उसको पहले ही हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, जब वो अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें केक का मिक्सचर रख देंगे जो हमने रेडी करके रख दिया था। ठीक है, अब हम इसको 30 से 40 मिनट तक बिल्कुल लो से भी ज़्यादा, जो दम की जो फ्लेम होती है उससे थोड़ी ज़्यादा फ्लेम रखनी है। अब हम इसको 30 से 40 मिनट तक रख देंगे। ठीक है, 30 से 40 मिनट के बाद देखिए हमने इसको दोबारा चेक किया है। हमारा जो केक का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, केक जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए मैंने एक टूथपिक ली थी, इससे हम चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक में आप का केक नहीं लग रहा तो समझिए आपका केक अंदर से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बीच-बीच में से आप केक चेक करते रहिएगा। जब आप 30 से 40 मिनट तक रखें तो चेक करते रहिएगा, कहीं ये ना हो कि आपका केक ही जल जाए। तो चेक करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हमने देखिए इसमें से बटर पेपर उतार लिया है। अब हम इसको पीसीस में कट कर लेंगे। बिल्कुल हमने केक रस वाली शेप इसकी दे देनी है। जिस तरह के केक रस होते हैं उसी की शेप में हमने इसको कट कर लेना है पीसीस में। ठीक है, बहुत ही एहतियात से इसको कट कीजिएगा और बिल्कुल केक रस वाली शेप से कट कीजिएगा। अभी भी हमारे केक रस तैयार नहीं हुए हैं। केक रस की तरह काटने के बाद हम इसको उसी पतीले में 2 मिनट के लिए बेक होने के लिए मज़ीद रख देंगे। ठीक है, 2 मिनट के बाद
ये देखिए 2 मिनट के बाद ये देखिए हमारे जो केक रस हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार जैसे केक रस हमारे तैयार हुए हैं। ठीक है? ये इसका लाज़मी हिस्सा होता है, इसको कटिंग करने के बाद ज़रूर बेक करना पड़ता है। तो देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे केक रस तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आपने हर स्टेप को गौर से समझा होगा। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।